इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बता दें। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रीमा शमसुद्दीन जो देख नहीं सकती हैं, उनका आरोप है कि दिल्ली में उन्हें मुस्लिम होने की वजह से किराए पर मकान नहीं दिया गया है। इससे वो बहुत आहत हैं और उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को, माफ कीजिएगा, इन्होंने खुद ही सीएम केजरीवाल को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर ये भेदभाव उनके साथ हो सकता है तो बाकी मुस्लिम छात्रों के साथ क्या होता होगा। उनका कहने का सीधा मतलब कि अगर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा हो रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अलग अलग धर्मों से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दूर दूर से, उनके साथ क्या होता होगा। महिला आपको बता दें केरल की रहने वाली है और महिला फॉरेन लैंग्वेज में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। Mr. Kejriwal, I am Dr. Reem Shamsuddin, a 30-year-old visually impaired woman coming from Kerala and working as an assistant professor in English in a college affiliated to Delhi University. When I came here last February, the whole state was booming with the promise of a visually impaired woman coming from Kerala and working as an assistant professor in English in a college affiliated to Delhi University. When I came here last February, the whole state was booming with the promises of AAP about how Delhi is going to change when you become its chief minister and how the party is going to deal with a lot of issues including discrimination. Here I would like to bring to your notice an instance of discrimination which I had to undergo recently. After the summer vacation, when I joined the college, I got a rented flat and paid the advance for my mother and me to move in. The day when I'm supposed to shift in, when I got all the entire luggage to the new place, the landlord denied giving me the key, saying that she cannot rent her flat out to a Muslim. Of course, this was a shocking experience considering Delhi boasts of its cosmopolitan and metropolitan nature all the time. सैयदा अफीफा हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा, ये हमने दर्शकों को भी सुनाया कि इस प्रोफेसर का क्या कुछ कहना है, सीधा ये भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। कब इन्होंने ये वीडियो आगे दी थी? बताया जा रहा है कि संबोधन के दौरान इन्होंने ये वीडियो दी है बनाया जिसमें कहा है कि भेदभाव अगर प्रोफेसर के साथ हो रहा है तो छात्रों के साथ क्या कुछ होता होगा। क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि सीधा ये कहती हुई समझ आ रहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह के वादे किए थे सरकार बनने से पहले कि इस तरह दिल्ली चेंज हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरह से ये मुस्लिम महिला की बात सामने आई है तो इस तरह के जो मामले हैं, ये अगर हम देश की बात करें, दिल्ली में तो अगर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में तो ये पहला मामला है, मगर अगर हम बात करें देश में तो देश में इस तरह का ये पहला मामला नहीं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही मुंबई में भी एक शख्स को एक बड़ी हीरा कंपनी ने सिर्फ जॉब इसलिए ऑफर नहीं करी थी क्योंकि वो मुस्लिम था। और ठीक इसी तरह से जिस तरह से इनका आरोप है कि वो हैदराबाद से दिल्ली आई और उससे पहले उन्होंने एडवांस दे दिया था और लैंडलॉर्ड को ये पता होने के बाद कि वो मुस्लिम है और उसके बाद उनको घर नहीं दिया गया। इसके बाद वो केजरीवाल सरकार के पास भी गई थी। और केजरीवाल सरकार से अगर हम बात करें आम आदमी की, आज जो पहली शिकायत वो यही है कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे, सिर्फ बिजली पानी के वादे के अलावा उन्होंने अभी तक जो और बाकी वादे किए थे वो उस तरह से निभा नहीं रहे, चाहे वो मुस्लिम के साथ देने की बात हो या फिर स्टूडेंट्स को टीचर्स या फिर जॉब देने की बात हो या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देने की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।